नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जो एक भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ जानवरों की कोई आम सी कहानी नहीं है। असल में ये संकट के समय में समुदाय, कूटनीति और लीडरशिप की ताकत को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा उस जानलेवा और दम घोंटू गर्मी की कल्पना कीजिए। हालात इतने खराब थे कि जानवरों को लग रहा था जैसे उनकी सांसें ही अटक रही हों। ये मौसम का कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक मरते हुए इकोसिस्टम की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई थी। सब कुछ सूख रहा था। तो इस संकट का असर सबसे ज्यादा कहाँ दिखा? आइए हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। संकट में जंगल और राजा का पतन। अब देखिए, स्थिति कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो शेर कभी जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे फुर्तीला राजा हुआ करता था, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था, आज वही शेर गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड होकर अपनी गुफा में बेसुध पड़ा है। और हम सब जानते हैं, जब किसी भी व्यवस्था का सबसे मजबूत हिस्सा इस तरह टूट जाए तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ढांचा बस गिरने ही वाला है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, लोमड़ी का कूटनीतिक अभियान। यहां ताकत नहीं, बल्कि दिमाग काम आता है। जैसे ही राजा की बिगड़ती हालत की खबर फैलती है, सबसे पहले लोमड़ी आगे आती है। और ध्यान दीजिए, उसकी ये यात्रा कोई जज्बाती कदम नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई रणनीति थी। वो पहले गुफा में जाकर मदद की पेशकश करती है, फिर पुराने कुएं की ओर जाती है और अंत में पानी की उन आखिरी बूंदों पर पहरा दे रहे एक बेहद सख्त हाथी का सामना करती हैं। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, राजा के लिए बस एक मटका पानी हासिल करना। अब यहां लोमड़ी अपना असली डिप्लोमैटिक कौशल दिखाती है। वो उस ताकतवर हाथी से लड़ती नहीं है, बल्कि उसे बड़े आराम से समझाती है कि राजा को बचाना खुद उनके अपने अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है। एक दूसरे के सहारे जिंदा रहने का ये लॉजिक इतना अचूक था कि वो सख्त हाथी भी पिघल जाता है और उसे पानी ले जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन रुकिए, वापसी का सफर भी आसान थोड़े ही था। गर्म हवाओं और धूल के बीच कुछ शरारती बंदर उस अनमोल पानी के लिए एक नया खतरा बन जाते हैं। पर लोमड़ी यहां भी कमाल का स्टेक होल्डर मैनेजमेंट दिखाती है। वो उन बंदरों को यकीन दिलाती है कि अगर राजा ठीक हो गए तो वो सब मिलकर उनके लिए भी पानी ढूंढेंगे। सच कहूं तो दुश्मन को दोस्त बना लेना ही तो बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट है। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जहां लोमड़ी ने दिमाग लगाया, वहीं अब हम देखेंगे भेड़िए का साहसिक सफर, जो ताकत और बलिदान की एक बेहतरीन मिसाल है। लोमड़ी के बिल्कुल उलट, भेड़िया एक बहुत ही मुश्किल और शारीरिक मेहनत वाला रास्ता चुनता है। वो दूर पहाड़ों के उस झरने को खोजने निकल पड़ता है जहां उसका सामना अंतिम जलधारा की रखवाली कर रहे एक गुस्सैल भालू से होता है। भालू ऐसे ही तो पानी नहीं देने वाला था, वो पहाड़ का साफ पानी देने से पहले समर्पण का सबूत मांगता है। इसके लिए भेड़िए को रास्ता रोकने वाली भारी भरकम लकड़ियों को हटाना पड़ता है। जरा सोचिए, चिलचिलाती धूप, बहता पसीना, लेकिन बिना एक भी शिकायत किए वो लगातार काम करता रहता है। इसे कहते हैं असली स्वेट इक्विटी, यानी पसीने की कमाई। भालू से पानी तो मिल गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आइए देखते हैं हमारा चौथा हिस्सा, करुणा का मार्ग और असहायों की मदद। अब होता यह है कि वापसी के रास्ते में एक बिल्कुल ही अनपेक्षित यानी अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ जाती है। जंगली सुअरों का एक पूरा झुंड रास्ता रोके खड़ा है। वो गर्मी से पूरी तरह तड़प रहे हैं और अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है। अब यहां भेड़िया जो करता है ना, वो सच में असाधारण है। वो लड़कर या जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बनाता, बल्कि तुरंत एम्पैथी यानी सहानुभूति दिखाता है। वो उन सुअरों की मदद करने का प्रस्ताव रखता है, बस इस शर्त पर कि राजा तक पानी पहुंचने में कोई देरी ना हो। एक बार फिर भेड़िया कड़ी मेहनत करता है। वो अपने नंगे पंजों से जमीन खोदता है, भारी पत्थर हटाता है और सुअरों के बच्चों के लिए पानी की एक छोटी सी नाली खोल देता है। ये बात हमें सिखाती है कि सच्ची करुणा अक्सर उन बंद रास्तों को भी खोल देती है जहां ताकत कोई काम नहीं आती। और हुआ भी यही। इस मदद के बदले कृतज्ञ सुअरों ने उसे तुरंत सुरक्षित रास्ता दे दिया। और इन सब कोशिशों के बाद हम पहुंचते हैं अपने पांचवें हिस्से पर, संतुलन की वापसी, एक स्वस्थ साम्राज्य।
पहाड़ के झरने का वो ताज़ा, ठंडा और साफ पानी आखिरकार उस शक्तिशाली शेर के चेहरे पर एक गजब की शांति ले आता है। उससे वो ताकत वापस मिल जाती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये एक बहुत बड़ी राहत भरी जीत थी और अब जंगल का राजा ठीक होने की राह पर था। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग खूबियों ने मिलकर इस इतने बड़े संकट को टाला। एक तरफ थी लोमड़ी की तेज कूटनीति और दूरदर्शिता, और दूसरी तरफ था भेड़िए का अदम्य साहस और पसीना बहाने वाली मेहनत। एक मजबूत समुदाय में हर कौशल की, हर स्किल की अपनी एक अलग और बेहद जरूरी जगह होती है। खैर, कहानी में एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ तब आता है जब एक सीधा साधा, धीमा लेकिन मेहनती गधा अपनी मदद का प्रस्ताव लेकर गुफा में पहुंचता है। हालांकि वो काफी देर से आता है और तब तक शेर ठीक भी हो चुका होता है, लेकिन उसके आने से उस भयंकर सूखे का जो भारी तनाव था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। शेर उस गधे का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता है और यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। एक सच्चे नेता के लिए केवल रिजल्ट ही मायने नहीं रखते, बल्कि सेवा करने की भावना और एक दूसरे की परवाह करना भी उतना ही जरूरी है। समाज में अच्छे इरादों का भी बहुत बड़ा मोल होता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? निचोड़ एकदम साफ है। कोई भी समाज या कम्युनिटी तभी फलता फूलता है जब उसके लोग एक दूसरे के लिए अपनी अलग अलग ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बातचीत करने का हुनर हो या फिर कड़ी शारीरिक मेहनत। संकट के समय दोनों की कीमत बराबर होती है। एकता और मिलजुल कर जिम्मेदारी उठाना ही किसी भी आपदा के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, जब वास्तव में कोई बड़ा संकट आता है और हालात एकदम असहनीय हो जाते हैं, तो क्या कोई भी समाज सिर्फ किसी एक व्यक्ति की ताकत के भरोसे जिंदा रहता है, या फिर एकजुट करुणा और साझा जिम्मेदारी से? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।